गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग त्रिदोष और रसों का संबंध पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने इसको देखा था। इसमें हमने देखा तीन तीन रस जो है वो एक एक दोष को उत्पन्न करता है और तीन तीन रस जो है एक एक दोष को शांत भी करता है। जैसे हम लोगों ने वात पित्त कफ में देखा था। वात में देखा था कटु तिक्त और कसाय जो है वात को बढ़ाता है। वात किससे बढ़ता है? कटु तिक्त कसाय से। और इसके अलावा बाकी तीन जो बच गया उससे समन होता है इसका वात का। पित्त कटु अम्ल लवण से बढ़ता है, मधुर तिक्त कसाय से घटता है। कफ मधुर अम्ल लवण से बढ़ता है, कटु तिक्त कसाय से कम होता है। तीन तीन का इस तरह से पेयर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। सारे क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हुए हैं, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये कल हम लोगों ने देखा था, फिर से आज देखते देखते किनको किनको याद है। किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कफज प्रकृति दोनों लाभप्रद है, समन होता है? कौन सा होगा? कसाय और तिक्त। कसाय और तिक्त, बी और डी तीसरा वाला देख लीजिए। कसाय तिक्त कसाय दोनों में, पित्त और कफ दोनों में। ठीक है। कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रस प्रचुरता वाले भोज्य पदार्थ लाभकारी हैं? कफ वालों के लिए कफ में कटु और तिक्त। सीधी कटु और तिक्त। तो देख लीजिए, कफ वालों के लिए कटु तिक्त कसाय कहा गया। उसमें दो का ही ऑप्शन है, तो कटु और तिक्त होगा। सी और डी वाला, सी डी चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब हम लोग इससे आगे, कल वाला कनेक्ट हो गया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द्रव्य का भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है और द्रव्य को तीन प्रकार का बताया गया है। आयुर्वेद में द्रव्य की भी बड़ी भूमिका है। द्रव्य में कहा गया एक द्रव्य होता है जांगम द्रव्य, एक होता है औदभिद द्रव्य और एक होता है पार्थिव द्रव्य। जांगम, औदभिद, पार्थिव। जांगम कहा गया किसको कहते हैं? प्राणियों से उत्पन्न होने वाले जो हैं द्रव्य, जैसे मधु है, दूध है, घी है, पित्त है, वसा है, मज्जा है, रक्त है, मांस है, विष्ठा है, मूत्र है, चर्म है, वीर्य है, अस्थि है, स्नायु है, सिंग है, नख है, खुर है, बाल है, आदि जो भी प्राणियों से उत्पन्न हो रहा है वो सब है। औदभिद में क्या हुआ? भूमि को भेद कर पृथ्वी से जो उत्पन्न होने वाले वनस्पति हैं उसको कहा गया है। और औदभिद द्रव्य के भी चार प्रकार बताए गए हैं: वनस्पति, विरुत, वानस्पत्य, औषधि। बस इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए बस एक बार सुन लो अच्छे से, बस और कुछ नहीं करना है। बिना पुष्प के फल को वनस्पति कहते हैं। जैसे गूलर में पुष्प नहीं होता है, वट में पुष्प नहीं होता है, पिलखम आदि में पुष्प नहीं होता है। फल और पुष्प वाले को वानस्पत्य कहा जाता है, आम है, जामुन है इत्यादि को। और फिर आते हैं विरुत और औषधि। तो जो फल आने पर नष्ट हो जाते हैं उसको औषधि कहते हैं। औषधि फल जैसे धान है, चावल है, गेहूं है, जौ है इत्यादि। और लता के समान जो फैलने वाले होते हैं उसको विरुत कहते हैं, इससे गिलोई वगैरह है। अब हम लोग आते हैं पार्थिव पर। भूमि से उत्पन्न होने वाले खनिज की चर्चा हो रही है। खनिज की, सोना खनिज है, शिलाजीत खनिज है, 5 प्रकार के लौह, रांगा, सीसा, तांबा, चांदी, लोहा, ये सब खनिज है। बालू, चूना, हड़ताल, स्फटिक, लवण, सैंधव यानी नमक। नमक भी 5 प्रकार का होता है। गेरू, सुरमा, ये सब खनिज वाला हो गया तो पार्थिव में आएगा। तो जितनी चीजें हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। खैर उसको हम लोग छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, छोड़ दी। हाँ, ऋतु के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज्यादा ऋतु पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि घेरन संहिता में हम लोगों ने ऋतु के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋतु को 2 काल में बांटा गया। पहले तो पूरे साल को कहा गया आदान काल और विसर्ग काल कहा गया है। आदान काल में 3 ऋतु, विसर्ग काल में 3 ऋतु होता है। 6 ऋतु हमारी होती है, हर ऋतु में 2 महीना होता है, तो 6 दुनाई 12 महीने हो गया। आदान काल और विसर्ग काल में अगर उसको बांटे तो 3 ऋतु एक साइड में, 3 ऋतु दूसरी साइड में आता है। और आदान काल कहते हैं जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो आदान काल है, और सूर्य दक्षिणायन होते हैं विसर्ग काल है। इसको समझिए अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आज। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म हो गया आदान काल का, और वर्षा, शरद, हेमंत हो गया आपका विसर्ग काल का। वर्षा, शरद, हेमंत विसर्ग काल का हो गया।
आदान काल में वायु बहुत रुक्ष और शुष्क होती है, इसमें अग्नि का प्रकोप होता है, क्योंकि शिशिर वसंत और शिशिर में ठंड जो है होती है, लेकिन ठंड समाप्ति पर होती है। फिर वसंत में थोड़ी गर्मी आ जाती है, ग्रीष्म में तो अभी ग्रीष्म का भीषण गर्मी है। वर्षा, शरद और हेमंत, वर्षा में थोड़ी जो है ठंडक कम होनी शुरू हो जाती है, शरद में थोड़ी ठंडक बढ़ती है, हेमंत में तो चरम पे होता है ठंड। तो विसर्ग काल में चंद्रमा का बल परिपूर्ण होता है और यहाँ अग्नि का प्रकोप होता है। आदान काल में चंद्रमा शीतल होती है तो अपनी किरणों से पोषण करती है, तो इस समय क्या होता है, जगत बलवान होता है। यानी विसर्ग काल में आपकी शक्ति बढ़ती है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूर्य दक्षिणायन हो तो शक्ति बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। सूर्य उत्तरायण हो तो क्या होता है, शक्ति कम होती। क्यों? सूर्य की रोशनी तीव्र होगी तो आपका शरीर कमजोर होगा, शरीर से वो खींचता है ताकत को। कैसे खींचता है वो नीचे लिखा हुआ है। और चंद्रमा जो है यानी ठंड में आपकी शक्ति बढ़ती है, सिंपल सा फॉर्मूला ये। उल्टा मत सोचिए गर्मी में खूब ताकत होती है, ऐसा नहीं है। देखिए क्यों कहा गया है, आदान काल में रुक्षता उत्पन्न होने से रुक्ष रस जो है, तिक्त, कषाय और कटु रस, ये बढ़ जाता है शरीर। तिक्त, कषाय और कटु रस बढ़ जाता है और इन रसों के बढ़ने से निर्बलता आती, दुर्बलता आती है हमारे शरीर में। इसीलिए भीषण गर्मी में शरीर की ताकत कम होती है। और इधर विसर्ग काल में क्या होता है, अम्ल, लवण और मधुर जो है ये तीनों बढ़ता है। कौन सा? अम्ल, लवण और मधुर, ये बढ़ता है और इन रसों के बढ़ने से बल मिलता है। हेमंत में ठंडी वायु को प्रकोप से जठराग्नि रुक जाती है। एक और चीज देख लीजिए, हेमंत में जब ठंडी वायु चलती है तो जठराग्नि अंदर ही रुक जाती है। जैसे कि एक लोहार होता है, लोहार क्या करता है, कोयले में या उसमें अग्नि जो लास्ट में बच जाता है काम करने का, उसको ढक के छोड़ देता है, दूसरे दिन फिर उस अग्नि को जला लेगा, वो अग्नि वहां जलती रहती है। तो ठंड के समय में हमारी अग्नि सिमट करके एक जगह संकुचित हो जाती है पेट के अंदर, और उससे पाचन बेहतर होता है। ठंड में अगर आप भोजन कम करेंगे तो ठंड में आपको नुकसान पहुंचाएगी वही अग्नि। इस समय मधुर, अम्ल और नमकीन पदार्थ खाने चाहिए, इसलिए कहा जाता है ठंड में थोड़ा पकौड़े सकोड़े भी खा लेंगे, ज्यादा भोजन भी कर लेंगे तो पच जाएगा। लेकिन गर्मी के समय में ऐसा नहीं होता है, गर्मी में पाचन कमजोर हो जाता है। नोट में हमने दो चीजें लिखी हुई है, इसको भी देख लीजिए। हेमंत में संचित हुआ कफ गर्मी में सूर्य की किरणों से पिघलकर रोगों को उत्पन्न कर देता है, इसीलिए कफ को निकालने के लिए उससे पहले ही, गर्मी आने से पहले ही वमन आदि क्रिया द्वारा आप निकाल दीजिए, कुंजल क्रिया द्वारा। तो वसंत ऋतु में ही कर लीजिए वो क्रिया, ताकि आपको, जैसे मैंने नहीं किया वसंत ऋतु में, 1-2 दिन ही 3 दिन किया हमने कुंजल, रेगुलर हमें करना चाहिए था, करते तो कफ जो है निकल जाता अच्छे से। हमने किया इस समय कुंजल शुरू किया जब कफ थोड़ा बढ़ा तो गला और थोड़ा फट गया तो और दिक्कत हो गई। तो तुरंत तो होगा नहीं, जब वो कफ फैल गया शरीर में तो कैसे वो निकलेगा, ये दिक्कत हुई। अब देखिए, अब अगर अगली बार से वसंत ऋतु में सब लोग कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है वसंत ऋतु में कर लीजिए तो कफ दोष खत्म हो जाएगा, फिर कफ नहीं पिघलेगा। वर्षा काल में तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, ये भी कहा। बारिश का समय जैसे आएगा ना, वर्षा शुरू होगी, तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, लेकिन आपने पहले से बैलेंस किया हुआ तो दोष कुपित नहीं होंगे। शरद ऋतु में त्रिदोष, यानी वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद काल में बादलों के हट जाने से सूर्य के ताप से सहसा कुपित हो जाता है। वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है, ये भी ध्यान दें, इसीलिए इस समय मधुर भोजन करे, दही नहीं खाना चाहिए। अब आगे देखिए, दही के बारे में एक जानकारी मैंने सबसे लास्ट में लिखी हुई है, सुंदर जानकारी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये टेबल देखिए। इस टेबल में बताया गया है किस ऋतु में किसका संचय होता है और उसका समन कब करना चाहिए। समन खुद ब खुद भी होता है, लेकिन आपको पहले कर लेना चाहिए। समन खुद ब खुद होगा तब तो बीमार करके वो समन होगा ना, लेकिन खुद उसको समन करने का तरीका है। फिर हमने नीचे और चार्ट बनाया है, एक और चार्ट बनाया, तीनों चार्ट को अच्छे से समझिए। हेमंत ऋतु में, हालांकि कई जगहों पर शिशिर ऋतु के साथ को भी साथ में जोड़ा गया है, लेकिन चरक संहिता में हेमंत ऋतु लिखा हुआ है, ज्यादातर जगह हो सकता है दूसरे को हम कंपेयर नहीं कर पाए। तो हेमंत और शिशिर दोनों मान लीजिए, ठंड का समय,
इसमें कफ संचित होता है, ठंड में कफ संचित होता है। क्या होगा? कफ संचित होगा, जमा होगा आपके शरीर में। और कहा गया कफ संचित हो गया है तो नियम है होगा ही होगा, तो चैत्र मास में ही कफ को निकाल दे। चैत्र मास कब आता है? चैत्र मास कब आता है? वसंत ऋतु में आता है। तो वसंत ऋतु में कफ को जो है निकाल दीजिए, क्योंकि वहीं से कफ थोड़ा थोड़ा पिघलना शुरू होगा और ग्रीष्म ऋतु में वो प्रकोपित हो जाएगा अच्छे से। तो इसलिए चैत्र मास में, वसंत ऋतु में उसको कुंजल वगैरह करके हटा दीजिए। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में कहा गया है वायु का संचय कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। ध्यान रखिए, कफ का संचय हेमंत और शिशिर में है। हेमंत नहीं तो शिशिर लगा दीजिए टिक में। वायु का संचय कब होगा? ग्रीष्म ऋतु में। अब इसको ये कैसे याद करेंगे? ग्रीष्म ऋतु में अभी वायु बहुत गर्म हो जाती है, ऐसे लीजिए। अभी ग्रीष्म ऋतु है, वायु का संचय होगा, एकदम वायु जो है अभी गर्म हवाएं चलती, बाहर निकलते लगता है कि कोई से ने ओवन से निकाल के, वो भट्टी से निकाल के गर्म हवा चला दिया होगा। हाँ, वायु हो गया ग्रीष्म ऋतु में। अभी बता दिया। अब वायु वाला ग्रीष्म ऋतु अब याद रहेगा। अब इसको श्रावण मास में इसको निकाल देना चाहिए। श्रावण मास में निकालिए। वायु को कैसे निकालेंगे? तो वायु का जो अपोजिट वाला है उसका सेवन करके भोजन का निकाल दीजिए। अब पित्त की बात आती है। पित्त का संचय कब होता है? तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है। सावन भादों में पित्त बढ़ेगा। सावन भादों में पित्त का संचय होता है। इस समय खाना वाना ठीक से नहीं पचता, बरसात में ना पाचन संस्थान खराब हो जाता है। तो उससे याद रखिएगा, बारिश में पाचन संस्थान खराब होता है तो पित्त का संचय होता है। और मार्गशीर्ष में जो है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि शरद में प्रकोपित होगा, उससे पहले मार्गशीर्ष आ रहा है, मार्गशीर्ष में ही निकाल दीजिए। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं। आगे देखिए 2-3 टेबल में और समझ में आएगा। दोष को सम करने के लिए निकालने का क्या उपाय है? स्नेह से, स्वेद से, वमन से, विरेचन से, बस्तीकर्म से, नस्य से, ये सारे तरीके बताए गए हैं, इनसे आप निकाल सकते हैं। त्रिदोष संचय और प्रकोप। त्रिदोष संचय और प्रकोप हम लोग देखते हैं। वात पित्त कफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वात पित्त कफ त्रिदोष हो गया। संचय हम लोगों ने देख लिया, वात का ग्रीष्म में, पित्त का वर्षा में, कफ का हेमंत और शिशिर में। कफ का हेमंत और शिशिर में देख लिया। प्रकोप कब होता है? संचय हमने देख लिया। प्रकोपित वाला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद कीजिए। प्रकोप होगा आपका वात का वर्षा ऋतु में, वात का प्रकोप होगा। अब जैसे ही बारिश होगी वात का प्रकोप बढ़ जाएगा। गर्मी में तो संचित हुआ, वर्षा ऋतु में कैसे बढ़ जाए? कैसे याद करेंगे इसको? बारिश हुई नहीं कि धरती पर बूंद पड़ते ही उसमें से एकदम भाप निकलने लगता है। ऐसे ऐसे याद कीजिए, भाप निकलने लगता है जमीन से, तो वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप बढ़ जाएगा, प्रकोपित हो जाएगा, वात प्रकोपित होगा। ठीक है, चलिए वात का तो याद हो जाएगा वर्षा में। अब हम लोग लेते हैं पित्त का। पित्त जो है कब आ रहा है? वर्षा में पित्त का संचय हो रहा है। बारिश में हमने कहा भोजन खराब हो जाता है, खाना नहीं पचता है ठीक से, पित्त जो है बढ़ना शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु में। अब इसका प्रकोप कब होता है? पित्त का शरद ऋतु में प्रकोप होता है। पित्त का कब शुरू होगा? शरद ऋतु में प्रकोपित होगा पित्त, शरद ऋतु में। इसका कैसे निमोनिक बिठाएंगे? कुछ दिमाग में आ रहा है तो बोलिए, नहीं तो कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित होने लगता है, वर्षा के बाद, वर्षा के बाद शरद, ग्रीष्म। हाँ चलिए, ये एक ये आ रहा है, ग्रीष्म के बाद वर्षा है ना, वर्षा के बाद शरद ऋतु ही तो आता है। चलिए ऐसे भी जुड़ रहा है। प्रकोपित ठीक बगल वाले से हो रहा है, प्रकोपित ठीक बगल वाले से हो रहा है। 1 महीने बाद प्रकोपित हो जाए, मतलब 1 ऋतु बाद प्रकोपित हो रहा है। तो वर्षा में बढ़ा तो शरद में प्रकोपित हो जाएगा, ग्रीष्म में बढ़ा तो वर्षा में प्रकोपित हो जाएगा। कफ का हम लोगों ने देखा हुआ है हेमंत और शिशिर। कफ का हेमंत शिशिर में जमा होता है तो शिशिर के बाद का महीना है वसंत, वसंत में बढ़ जाएगी। ये निमोनिक सही है। अगर किन्हीं को 6 के 6 ऋतु याद है तो प्रकोपित वाला 1 महीने बाद कर दीजिए। ग्रीष्म में बढ़ा, वर्षा में प्रकोपित, वर्षा में बढ़ा, शरद में प्रकोपित, शिशिर में बढ़ा, वसंत में प्रकोपित। सिंपल फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, अब एक चार्ट देखिए जिसमें चारों चीजें दिखती है। प्रकोप का बस याद करना है, उसके आगे पीछे का संचय और शमन याद करना, मतलब हो जाएगा। हाँ ये भी कर सकते। अरे वाह क्या बात है। अब चारों देखिए, संचय, प्रकोप और समन देखिए। जैसे संचय हुआ ग्रीष्म में, वर्षा में प्रकोप और शरद में समन।
तो तीनों ऋतु एक साथ आ रहा है, ग्रीष्म वर्षा और शरद एक साथ आया। पित्त है वर्षा, फिर आया वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद फिर कौन सी ऋतु आती है, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, ये भी तीनों सीक्वेंस में आ गया। एक याद आया संचय वाला, बस याद कीजिए, संचय याद कीजिए, प्रकोप छोड़ दिए, संचय याद कीजिए। प्रकोप समन, उससे एक एक ऋतु बढ़ाते जाइए। कफ वाला हेमंत शिशिर अगर आया यहाँ तो वसंत और ग्रीष्म, वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु बढ़ गया, हो गया ना ये याद। इसका निमोनिक यहाँ लिख ही देते हैं, निमोनिक लिख देते हैं। भी याद करने के लिए गवाह अच्छा रहेगा, संचय तीनों क्या याद हो जाए। गवाह, गवाह होता है ना कि, चलिए संचय का गवाह कर देते हैं, ये भी ठीक कर रहे, संचय का गवाह कर लेते हैं। संचित किया भारती जी ने, तो कौन है गवाह, वात पित्त कफ का संचय हुआ, गवाह, गवाह है, ठीक है, गवाह, गवाह। चलिए आप ही का ले लेते हैं गवाह। इस गवाह को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ग्रीष्म वर्षा और हेमंत, ठीक है। अब प्रकोप और समन, इसमें लिखते हैं संचय के ठीक संचय से ठीक अगला ऋतु, संचय से ठीक अगला ऋतु प्रकोपित हो रहा है, उससे ठीक एक ऋतु आगे समन हो रहा है, ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो अब आज ये कंप्लीट हो जाएगा, जो जैसे जोड़ते जाओगे तो मैं क्लास के बाद इस नोट्स को भेज दूंगा। हालांकि अभी और भी इसमें बहुत सारी चीजें फिर भी लगता है जोड़ना बाकी है, लेकिन ठीक, यहाँ तक हो गया ये सबको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक चीज ये भी देख लीजिए, एक नजर देख लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वात आंतों में जमा होता है, वर्षा ऋतु में पीठ के निचले हिस्से में जमा हो जाता है, और फिर शरद ऋतु में शांत हो जाता है। तीनों ऋतु का फिर से देख लीजिए। वर्षा ऋतु में पित्त अमाशय छोटी आंत में जमा होता है, शरद ऋतु में लिवर और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है, और हेमंत ऋतु में शांत हो जाता है। कफ क्या करता है, हेमंत और शिशिर ऋतु में कफ अमाशय फेफड़े गले में जमा होता है, वसंत ऋतु में धूप की गर्मी पाकर कफ प्रकोपित होता है और पाचन को मंद करता है, श्वसन तंत्र गले को प्रभावित करता है, ग्रीष्म ऋतु में शांत हो जाता है। अभी ग्रीष्म ऋतु में मेरा जो है कफ प्रकोपित होकर के अब शांत होने की स्थिति में लगता है आगे। अच्छा, वात पित्त कफ का 24 घंटे में भी इसका समय होता है, ये भी देख लीजिए, क्या बताइए एग्जाम में पूछते तो क्या करेंगे। दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग दोषों का प्रभाव होता है, ये भी एक पूरा टेबल सर्किल में बनाया जा सकता है, अभी मैं उतना नहीं बना पाया हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे 4 घंटे का समय ले लीजिए, उस समय कफ वाला, सुबह सुबह उठते हैं ना, गरारे वरारे करते हैं, थोड़ा सा कुंजल उंजल करते हैं, कफ से जोड़ लीजिए, कफ का समय होता है। 10 बजे से 2 बजे तक पित्त बढ़ा होता है, 10 से 2 बजे तक पित्त का समय होता है, इसीलिए भोजन का समय माना गया है कि इस समय लंच वगैरह करें तो खूब अच्छे से पाचन होता है 10 से 2 बजे तक का। और 2 बजे से शाम 6 बजे तक वात का समय होता है, ये वात बढ़ा होता है अपने आप, उस समय वो स्थिति ऐसी होती है, 2 से शाम 6 बजे तक वात का समय होता है। फिर कहा गया शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक फिर कफ का हो जाता है, यानी 6 बजे सुबह से शुरू हुआ था कफ, फिर 6 बजे शाम में भी कफ आ गया, फिर वही साइकिल उल्टा हो गया, रात में भी वही चलेगा, कफ 10 से 2 मध्य रात्रि पित्त। अब ऐसा नहीं कि बोलिएगा 10 बजे से 2 बजे रात में हम भोजन करेंगे, मत कीजिएगा, भोजन पचाएगा ना फिर ये पित्त जा करके, पचाने के लिए है, ये खाने के लिए नहीं। और मध्य रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक फिर वात का समय होता है, सुबह 6 बजे तक वात का समय होता है। अब हम लोग आते हैं अगला जो हमारे सिलेबस में है, पंचकोश और षट चक्र की अवधारणा। ये तो सब लोग जानते ही हैं। पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद में है, को बता सकते हैं, जल्दी से बता। तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद है पंचकोश, यानी कि शरीर में 5 लेयर बताए गए, एक एक लेयर अंदर चलते जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते हुए। तो हम लोगों ने देखा है तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है।
कहाँ पर है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी चर्चा आई है। और हंस से तुलना की, यहाँ से क्वेश्चन एक हंस रूप वाला बनता है, किसमें किसको जो है डिनोमिनेट किया गया है हंस के शरीर में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ देव जी बोलिए जल्दी से। हम लोगों ने पढ़ा हुआ अन्नमय कोश, हम तैत्तिरीय उपनिषद के हिसाब से इन कोशों को देखते हैं। अन्नमय कोश तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है पृथ्वी लोक का प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न से ही बढ़ता है, अन्न में ही विलीन हो जाता है, इसीलिए अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ है और अन्न को सर्व औषधम कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्राणमय कोश है, अन्नमय शरीर से बिल्कुल भिन्न, लेकिन उसके भीतर प्राणमय पुरुष है। उस प्राणमय शरीर में यह अन्नमय, प्राणमय शरीर से अन्नमय शरीर पूर्ण होता है। देवता मनुष्य पशु सब प्राण का अनुसरण करके जीवित रहते हैं। प्राण को आयु कहा गया है, सबकी आयु है, प्राणमय कोश आयु है। मनोमय कोश आते हैं, प्राणमय शरीर से भिन्न उसके अंदर रहने वाला मनोमय आत्मा है, उस मनोमय शरीर से या प्राणमय शरीर पूर्ण होता है, मनोमय शरीर से प्राणमय शरीर पूर्ण होता है। जहां से मन सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भय नहीं करता है। तो यह मनोमय शरीर ही प्राणमय शरीर की अंतरात्मा है, मनोमय शरीर की चर्चा। उसके बाद विज्ञानमय शरीर में आते हैं। मनोमय शरीर से भिन्न उसके अंदर रहने वाला विज्ञानमय शरीर है, और विज्ञानमय शरीर से ऊपर वाला यानी मनोमय शरीर पूर्ण होता है। महिमा में कहा गया विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है, कर्मों का भी विस्तार करता है। सब देव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में विज्ञान की सेवा करते हैं। अगर कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप जानकर उसकी उपासना करता है तो प्रमाद उसको कभी नहीं होता है, निश्चय से कभी विचलित नहीं होता है। अब आ रहे हैं अंतिम कोश जो आनंदमय कोश है, जहाँ ब्रह्म की प्राप्ति होगी। विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न इसके अंदर रहने वाला आनंदमय आत्मा है, उससे यह विज्ञानमय पूरी तरह व्याप्त है। जो ब्रह्म को मानता है वह मनुष्य ज्ञानी संत समझा जाता है, ज्ञानी संत। यहाँ तक ब्रह्म की प्राप्ति हो गई सभी लोगों को। एक बार ये टेबल देखकर खत्म करते हैं इसको। अन्नमय शरीर अन्न से पुष्ट मनुष्य का शरीर है। प्राणमय शरीर प्राण से पुष्ट मनुष्य की आयु है। मनोमय शरीर श्रुति अध्ययन से पुष्ट मनुष्य का ज्ञान है। विज्ञानमय शरीर हो गया श्रद्धारित सत्यभाषण से पुष्ट होता है, मनुष्य की आत्मा या आत्मदर्शन हो जाता है। आनंदमय शरीर आनंद से पुष्ट है, स्वयं ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्ममय हो जाता है। अब हम लोग आते हैं षट चक्र पर। षट चक्र भी आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, हठ ग्रंथ में पढ़ चुके हैं, योग उपनिषद में पढ़ चुके हैं, जगह जगह। इसका तुलनात्मक अध्ययन आप बेहतर, हमसे बेहतर आप बना सकते हैं, इसलिए हमने उतना बेहतर नहीं बनाया है। फिर भी जहां तक हो पाया उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हठ योग के ग्रंथ में देख लेते हैं। हठ प्रदीपिका में अलग अलग जगहों पर चक्रों की चर्चा है, एक साथ नहीं है कहीं पर। कुंडलिनी जागरण से कहा गया सभी चक्रों का भेदन होता है। आज्ञा और व्योम और मध्य चक्र की चर्चा भी है। और अगर हठ रत्नावली में आए तो यहाँ पर नाम लिया गया है आधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि और आज्ञा चक्र की बात आई हुई, 6 चक्र की। घेरन संहिता में पंचधारणा के दौरान चक्रों की चर्चा आई हुई है। आधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि यहाँ तक आया हुआ है। और ध्यान के दौरान फिर भूमध्य चक्र की चर्चा आई हुई, भ्रूमध्य की चर्चा ध्यान के दौरान आई हुई है। शिव सिद्धांत पद्धति में हम लोग जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 9 चक्र की यहाँ पर चर्चा है, 6 चक्र तो वही है। उसके अलावे इसमें तालु चक्र, निर्वाण और आकाश चक्र भी है। इसका सीक्वेंस है ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, निर्वाण चक्र, आकाश चक्र। जो पढ़ के आए होंगे ना उसको बड़ा आनंद आ रहा होगा। अब हम लोग बाकी और जो हठ ग्रंथ है उसमें भी देख लेते हैं, तो पूरा कंपैरेटिव स्टडी चक्रों का ये हो जाएगा। शिव संहिता में 6 चक्र हैं, और शिव संहिता में तो सबसे ज्यादा विस्तार कहीं बताया गया चक्रों का तो शिव संहिता में बताया गया है, जहाँ सिद्ध भी है, जहाँ देव शक्ति के साथ बताया गया है, जहाँ पर जितने पेटल्स हैं हर पेटल्स के जो है बीज मंत्र बताए गए हैं। चक्र का बीज मंत्र अलग है, पेटल्स का बीज मंत्र अलग है। तो आधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा ये चक्र बताए गए हैं। गोरक्ष संहिता है, गोरक्ष संहिता में 6 चक्र बताए गए हैं। आधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धि भूमध्य, उतना ही है, एक लाइन यही लिख देते हैं, ठीक है। आई योग बीज में नहीं बताया गया है, ठीक है। चलिए इस पर भी चर्चा हो गई, अच्छी चर्चा हो गई हमारी। सिद्धांत वाला हो गया, मैं उधर देख रहा था, ध्यान नहीं चला गया। और कुल मिलाकर चक्रों की स्थिति को देखें तो अब हम लोग विस्तार से इसको देख लेते हैं, एक एक 2-2 लाइन में। मूलाधार चक्र को देख लेते हैं, पूरा डिटेल नहीं देखेंगे।
मूलाधार चक्र देखिए स्थान कहा गया योनि गुदा जननेंद्रिय के बीच में, यानी सबसे नीचे। आकृति में कहा गया चतुष्कोण भी और अधोमुखी त्रिकोण भी इसमें है। यंत्र वर्ण कहा गया पीला है, दल वर्ण कहा गया रक्त है। यंत्र वर्ण अलग है, दल वर्ण अलग है। बीज मंत्र लम जानते हैं, बीज मंत्र सब लोग जानते हैं। कमल दल 4 है। देवता ब्रह्मा है, बाल रूप में ब्रह्मा है। वाहन उनका ऐरावत है। शक्ति यहाँ पर जो शिव संहिता में डाकनी दारा लाका साहू याद रखिएगा। पंच महाभूत की बात करें, पृथ्वी महाभूत से संबंधित है। प्रहरी देवता भी कहा गया है। प्रहरी देवता गणेश और रिद्धि सिद्धि कहा गया, गणेश उनके साथ में रिद्धि सिद्धि कहा गया है। स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं, लिंग मूल में है। यंत्र आकृति चंद्राकार है। यंत्र वर्ण श्वेत है। दल वर्ण सिंदूरी है। बीज मंत्र लम वम हो गया, वम वाला। कमल दल 6, देवता विष्णु। वाहन मकर है, मकर वाहन यानी मगरमच्छ वाला। शक्ति हो गया राकिनी डा रा राकिनी। महाभूत जल है, महाभूत जल हो गया। प्रहरी देवता सरस्वती और ब्रह्मा कहा गया। ध्यान देखिए, सरस्वती और ब्रह्मा प्रहरी देवता के रूप में कहा गया। मणिपुर चक्र नाभि मूल में हो गया, हालांकि सब सुषुम्ना में है सारे चक्र, रीढ़ की हड्डी में। नाभि मूल में है। यंत्र आकृति अधोमुखी त्रिकोण है। यंत्र वर्ण रक्त है, दल वर्ण नील है। बीज मंत्र रम है, बीज मंत्र रम। कमल दल 10 है, 10 कमल दल है। देवता रुद्र है। वाहन मेष है, मेष सिंह वाले, मेष राशि वाले। वाहन मेष है। शक्ति ला है, डारा ला तीसरा चक्र है। महाभूत अग्नि है, नाभि में तो अग्नि हो गया। प्रहरी देवता लक्ष्मी और विष्णु को कहा गया, लक्ष्मी और विष्णु प्रहरी देवता के रूप में है। अनाहत चक्र में आते हृदय स्थान हो गया। यंत्र आकृति षटकोणाकार है। यंत्र वर्ण धूम्र कहा गया है और दल वर्ण अरुण कहा गया है। बीज मंत्र यम है, वायु का बीज मंत्र यम होता है। कमल दल 12 है, कमल दल 12 हो गया। 4, 6, 10, 12। देवता ईश्वर है, वाहन है उनका हिरण, ईश्वर का वाहन हिरण है। शक्ति काकिनी है, डारा लाका का चौथा का। महाभूत वायु है। प्रहरी देवता पार्वती और शिव है यहाँ पर प्रहरी देवता में। विशुद्धि चक्र कंठमूल में स्थान हो गया। यंत्र आकृति निराकार है। यंत्र वर्ण धूम्र है, दल वर्ण भी धूम्र है। बीज मंत्र हम है। लबर यह, 5वां में यह हम। कमल दल 16 है, षोडश दल आधार। देवता सदाशिव कहा गया है, ईश्वर के बाद सदाशिव। हाथी वाहन है उनका, सदाशिव का वाहन हाथी है। शक्ति साकिनी है, डारा लाका सा। उसके बाद है महाभूत आकाश, महाभूत आकाश महाभूत है यहाँ पर। प्रहरी देवता ईशान रुद्र और प्राण शक्ति कहा गया, ईशान रुद्र और प्राण शक्ति कहा गया। आज्ञा चक्र भूमध्य। यंत्र आकृति ज्योतिर्मय लिंग। यंत्र वर्ण श्वेत, दल वर्ण श्वेत। बीज मंत्र ओम है। कमल दल 2 है। देवता अर्धनारीश्वर, यानी कि शिव शक्ति का मिलन हो गया, अर्धनारीश्वर। वाहन नाद है। शक्ति हाकिनी है। तत्व महद तत्व है। प्रहरी देवता पंचवक्त्र शिव है। अब रही बात किस दल में कमल की और कितने दल हैं और कौन कौन से बीज मंत्र हैं। दल के बीज मंत्र हम लोगों ने शिव संहिता में पढ़ा है, इसी को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता भी है। जैसे हम लोग आए सबसे पहले आधार चक्र पर, आधार से आएंगे कि विशुद्धि से आते हैं, विशुद्धि से क्योंकि यहाँ पर वर्णमाला से हमारा मिल जाता है, तो विशुद्धि से आने में कहा गया आ से जब हम वर्णमाला शुरू करते हैं तो विशुद्धि में 16 दल है, तो आ से शुरू करके 16 जहाँ मात्रा पूरा होता है वहां तक ये हो गया आपका विशुद्धि का बीज मंत्र, ये सभी दल का। फिर उसके बाद अह तक हो गया, तो फिर कहा गया है क ख गा चा छा जा झा ण ट ठ, चूंकि 12 है उसके बाद 12 ले लीजिए, वर्णमाला से 12 अक्षर ले लीजिए। 12 ले लिया हम लोगों ने। फिर मणिपुर में 10 है, जहां 12 पूरा हुआ उसके आगे से 10 ले लीजिए। तो ड से लेकर फ तक मणिपुर का इस बार पूछा गया था। 10 पूरा हो गया जहां पर, उसके बाद वहां से स्वादिष्ठान चक्र का ले लीजिए 6। तो ब भ म य र ल, ये हो गया आपका 6 दल कमल है, सभी 6 दल के बीज मंत्र ये हो गए। फिर आधार चक्र पर आइए, इसके 4 है। तो उसके बाद ल के बाद व स श स य र ल व, तलब समर्दन सदंत स, ये चारों हो गया आपका आधार का। आज्ञा चक्र का यहाँ लास्ट में हम लेंगे स ह और इच्छा। स के बाद ह हम लोग आते हैं, उसका अक्षत्र ज्ञा पढ़ते हैं, तो 2 से हमारा काम हो जा रहा है।
हा और अच्छा आज्ञा चक्र के 2 दल हैं। अगर वर्णमाला याद है बचपन का तो आपका दल का बीज मंत्र निकल गया, दल का बीज मंत्र निकल गया। ठीक है, दल का बीज मंत्र आसानी से निकल गया। क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं, इसमें भी समय ज्यादा नहीं लगाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 9 अंतराय और 5 सहभुव हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 9 अंतराय 5 सहभुव जो कि समाधि पाद के 30वें और 31वें सूत्र में है योग दर्शन के, इसको याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यूनिट 7 को भी कवर करता है। अंतराय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, व्याधि त्याग संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानी, ये सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है। और उसके बाद अगला आता है 5 सहभुव दुख दौड़ मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास, और इनको दूर करने का उपाय एक तत्व का अभ्यास बताया गया है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। एक तत्व के अभ्यास से ये दूर होता है। और ऊपर इससे पहले किसकी चर्चा थी, तो ईश्वर प्रणिधान की चर्चा थी। तो आपका एक सीक्वेंस बन गया। ईश्वर प्रणिधान के बाद ही कहा गया था अंतराय का अभाव होता है ईश्वर प्रणिधान से। अब यहाँ पर चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए इसको, अंतराय को अगर देखें, इसको इसमें देखें, वो अंतराय में व्याधि और आलस्य जो है शारीरिक से परेशानी है, व्याधि और आलस्य शारीरिक है। और मानसिक में क्या है, सत्यान संशय प्रमाद अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वाद। तो 7 इसमें आ गया, 2 इसमें शारीरिक में आ गया। और मानसिक शारीरिक मानसिक दोनों हो जाएगा अगर भावनात्मक स्तर पर, तो आलस्य अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्व, ये दोनों को मान लीजिए, ये दोनों हो गया। ये तो एकदम स्ट्रांगली ये दोनों है, आलस्य दोनों में, अलब्ध भूमिकत्व दोनों में, अनवस्थित तत्व दोनों में है। ठीक है, आइए शारीरिक मानसिक में आ जाते हैं। वैसे इसमें हो सकता है व्याख्या के हिसाब से है, आप इसमें अपनी व्याख्या करके इसको हटा भी सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सहभुव की बात आए, सहभुव 5 होते हैं। सहभुव में आपको देख लीजिए यहाँ पर अंग मेजयत्व और श्वास प्रश्वास शारीरिक हो गया, दुख दौड़ मनस्य हो गया आपका मानसिक। और शारीरिक मानसिक दोनों में किसको लेंगे, दुख जो है वो शारीरिक भी हो सकता है, दौड़ मनस्य जो है वो शारीरिक मानसिक दोनों हो सकता है। तो ये शारीरिक मानसिक वाले में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या में बदलाव की गुंजाइश दिखती है, तो अपने अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा। लेकिन शारीरिक मानसिक वाला कम से कम याद रखिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं मिताहार की अवधारणा। मिताहार को भी देखना है। अब हमारा यहाँ से कंपैरेटिव स्टडी एक तरीके से फिर से शुरू हो रहा है, इसको देख लीजिए अच्छे से। इसका कंपैरेटिव स्टडी शुरू हो रहा है यहाँ से, तो हठ योग के ग्रंथों का ही हमने लिया हुआ है यहाँ। हाँ, हठ प्रदीपिका में मिताहार सुस्निग्ध मथुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। अब यहाँ चतुर्थांश विवर्जित कहा गया, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है भुज्यते शिव संप्रीत्य। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन हमने रखा हुआ उधर, भुज्यते शिव संप्रीत्य, शिव की चर्चा आई हठ प्रदीपिका में, ध्यान रखें। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब ज्ञानी हैं, जानते हैं। चतुर्थांश नियम बताया गया, चतुर्थांश खाली छोड़ना है, इसमें देख लेते हैं। ये देख, मंत्र में चतुर्थांश विवर्जित ही लिखा हुआ है, बाकी चीजें तो हम लोग घेरन संहिता के हिसाब से देख लेते हैं। घेरन संहिता में थोड़ा अलग कहा गया है। यहाँ पर मिताहारम विना स्तु योगारंभम तो कार्येत नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति, किंचित योगो न सिद्ध्यति। यानी मिताहार के बिना जो है योग का आरंभ नहीं करना चाहिए। मिताहार की इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, अगर करेंगे तो नाना प्रकार के रोग हो जाएंगे आपको। फिर इसमें जो कहा गया घेरन संहिता में मिताहार में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम, यहाँ अलग है, उदर का आधा हिस्सा खाली छोड़ना है। भुज्यते सुरसम प्रत्या मिताहारम इमम विदु, इसमें शिव नहीं कहा गया, इसमें भगवान शिव का नाम नहीं आया हुआ। और हठ प्रदीपिका में शिव का नाम आया हुआ है, ये नोट कीजिए कहीं पर, ये पूछ दिया जाता है। भुज्यते सुरसम कहा गया है, सुरसम प्रत्या। फिर उसके बाद इसमें और जो आगे व्याख्या है, अन्नेन पूर्येद अर्धम तोयेन तु तृतीयकम उदरस्य चतुर्थांश संरक्षेद वायु चारणे, संरक्षेत वायु चारणे। अब इसमें जहां तक बात आ रही है, हम लोग जो
अक्सर कहते हैं कि आधा हिस्सा अन्न से, 1/4 वायु, 1/4 जल के लिए, वो घेरन संहिता के मुताबिक कहते हैं। हठ प्रदीपिका में ऐसा नहीं कहा गया है, हालांकि व्याख्या में सब लोग कह देते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर बात आ रही है शुद्ध सुमधुर स्निग्ध, उदरार्ध विवर्जित, आधा उदर खाली छोड़ना है, भुजते सुर संप्रीत्या, और फिर कहा गया है आधा पेट अन्न, तीसरा भाग पानी, चौथाई भाग वायु के लिए खाली छोड़े, और शरीर में रस प्रीति बढ़ाने वाला है, भाव भी इसमें समाहित हो जाता है। यानी आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी और आपके भाव, सारी चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ तस्वीर भी बनाई हुई है। बहरहाल इसको बढ़ते हैं, पहले हम लोग ये कर चुके हैं, बस रिवीजन में इतना समय नहीं देंगे। इसमें हठ रत्नावली में भी मिताहार है, जो आपको मिलता जुलता किससे है, हठ प्रदीपिका से मिलता जुलता है, जिसमें कहा गया श्रेष्ठम सुमधुर स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिषितम योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम। इसमें भी चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है। शिव अर्पितम च नैवेद्यम योगी भोजनम आचरेत अयमेव मिताहारी कदन्नेत विवर्जित। अब यहाँ पर देखिए भगवान शिव का नाम वहां भी लिया गया है, यहाँ भी है, हालांकि तरीका अलग है मंत्र का, वो ध्यान रखिएगा। शिव का नाम यहाँ भी है, शिव का नाम वहां भी, कहाँ कहाँ, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली दोनों में है। ठीक है, अब आगे यहाँ भी चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है, हठ प्रदीपिका की तरह ही नैवेद्य के रूप में खाना, भोजन को प्रसाद मानकर। वशिष्ठ संहिता में मिताहार के बारे में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। यहाँ मिताहार को यम के दौरान कहा गया, यम 10 यम बताए गए हैं, और 10 यम में जो 9वां है वो मिताहार है, 9वां यम मिताहार है। इसमें वशिष्ठ संहिता में इसमें कहा गया है मुनि के लिए यानी सन्यासी के लिए 8 कौर भोजन, अरण्यवासी यानी वानप्रस्थी के लिए 16 कौर, गृहस्थों के लिए 32 कौर, ब्रह्मचारियों के लिए यथेष्ट, और अन्य लोग अल्प मात्रा में भोजन करें, इसे मिताहार कहा गया। ये बिल्कुल डिफरेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका रिवीजन हो गया यहाँ पर, अच्छा रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोरक्ष संहिता में मिताहार क्या कहा गया है, गोरक्ष में कहा गया सुस्निग्धो मधुर आहारी चतुर्थांश विवर्जित मुंचते स्वरसम प्रीत्य मिताहारी स उच्यते। इसमें एक चीज तो मिलता जुलता है हठ प्रदीपिका से, चतुर्थांश विवर्जित, और एक चीज मिलता जुलता है प्रीत्य वाला, ये हठ घेरन संहिता। इसमें शिव वाली बात नहीं आई हुई है, ध्यान रखिए, इसमें शिव वाली बात 2 ही जगह अभी मिला हुआ है हमें, हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली। तो अभी जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। शिव संहिता में के 3य पटल में सिद्धि के लक्षण के दौरान 6ठा लक्षण कहा गया है, परिमित भोजन करना चाहिए। 6ठा लक्षण कहा गया, बस, और ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए आहार की अवधारणा, इसको फटाफट हम लोग बढ़ेंगे, फास्ट जाएंगे। पहले किया हुआ है हमारा आहार की अवधारणा। आहार की अवधारणा तो मिताहार से हो ही रहा है। तो घेरन संहिता में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है, क्योंकि सिलेबस में यही 2 जानना है तो हम लोग देख लेते हैं, इसीलिए इन्हीं 2 से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साली अन्न यानी चावल, यव पिष्ट यानी जौ का आटा, गोधूम पिष्टकम गेहूं का आटा, मुदगम मूंग, मांस यानी कि उड़द छिलका उतार कर साफ करके, चना आदि छिलका उतार कर, पटोलम यानी परवल, सुर्णम यानी कटहल, अभी समय है कटहल का, मानम यानी मानकंद, कंकोल कहा गया है, सुकासकम कहा गया है यानी करेला, द्राडिकम कहा गया है जिमीकंद खाना है, करकटी कहा गया ककड़ी खाना है, रंभा खाना है, उदुम्बरी खाना है, कंटकम यानी चौलाई खाना है, आमरंभ कच्चा केला खाना है, बालरंभ भी खाना है, रंभा दंड भी खाना है, मूल कहा गया मूल भी खाना है, केले का मूल, वार्ताकीम यानी बैगन खाना है, मूली खाना है, मूलकम, और रिद्धिम कहा गया 12 कंद को खाना है, बाल साकम खाना है, काल साकम खाना है, बाल साकम काल साकम खाना है, पटोल पत्रकम परवल के पत्ते भी खाना है, और पंच साग तो कहा गया है इसको भी खाना है, पंच साग भी खाना है, जिसमें जीवंती बथवा चौलाई मेघनाथ पुनर्नवा कहा गया। वास्तुकम फिर बथवा अलग से भी कहा गया है, हिमलोचिका हुरहुर का साग कहा गया, ये सब खाना है, घेरन संहिता का है। वर्जित क्या है, क्या नहीं खाना है, कटु अम्ल लवण तिक्त, ज्यादा भुना हुआ, दही छाछ, विरेचक साग, शराब, तार के फल और लकुश यानी बरहर नहीं खाना। और क्या नहीं खाना है,
कुल्थी, मसूर, प्याज, कोहड़ा, सागदंड, कड़वी लौकी, कोल, कपित, बेल और पलास ये भी नहीं खाना है। और क्या कहा गया नहीं खाना है? कदम नहीं खाना है, जम्बीरी नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, लकुचम लसुनम, तमरख नहीं खाना है, चिरौंजी नहीं खाना है, हींग भी नहीं खाना है, सेमल के फूल नहीं खाना है, गोभी भी मना किया गया है, गोभी बहुत गैस बनता है, गोभी भी मना किया गया है। अब हठ प्रदीपिका में हम लोग आते हैं आहार की अवधारणा। अब पहले अपथ्य आहार कहा गया है, घेरन में पहले पथ्य कहा गया था, फिर अपथ्य, और अपथ्य पहले कहा गया है हठ प्रदीपिका में। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण नहीं खाना है, या 4 अम्ल वर्जित हो गया। उष्ण यानी गर्म, हरित साग, हरी साग नहीं खाना, सौवीर नहीं खाना, कांजी। तेल की मनाही, तिल की मनाही, सरसत की मनाही, तिलहन में ये सारी चीजें आ गई, तिलहन। फिर शराब और मांसाहार में मध्य, मत्स्य, आजादी मांस यानी बकरे आदि का मांस ये नहीं खाएंगे। दही और छाछ मना किया गया है। कुलथ, कोल, पिन्याक यानी खली मना किया गया है। हींग और लहसुन मना किया गया है। फिर अपथ्य आहार कहा गया है, ये अपथ्य आहार और भी कहा गया, ये यहाँ से क्वेश्चन अलग से आता है। भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षम अति लवण अम्ल युक्तम कदसन साकोत कटम वर्जयम, यानी कि पुनरअपि उष्णीकृत, दोबारा गर्म किया हुआ नहीं करे खाएंगे, रुक्ष यानी सूखा नहीं खाएंगे, अति लवण कहा गया है नहीं खाएंगे ज्यादा नमक, अम्ल युक्तम खट्टा नहीं खाएंगे, कदसन कुत्सित भोजन नहीं करेंगे, वर्जित शाक भी नहीं खाएंगे। हठ प्रदीपिका में ये बात कही गई है। फिर उसके बाद पथ्य आहार खाना क्या है हठ प्रदीपिका में, ये बाद में कहा जा रहा है। गोधूम खाना है, गेहूं, साली चावल खाना है, यब कहा गया खाना है, षष्ठिक 60 चावल खाना है, शोभा अन्नम सुपाच्य भोजन खाना है। दुग्ध और मधुर सामग्री देखें अगर, दूध, घी, खांड, नवनीत, सीता और मधुनी खाना है। सब्जी वगैरह में कहा गया सुंठी, पटोलक, फल आदि और पंच शाक खाना है, पंच शाक उधर भी, पंच शाक इधर भी है, खाना है। और क्या खाना है? मुद्ग, मूंग खाना है। दिव्यम उदकम, वर्षा का जल, ये खाना है, पीना है वर्षा का जल। पहले आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि वर्षा का जल ही पीजिए, उस समय वर्षा का जल साफ सुथरा होता था, आजकल नहीं। पंचशाक हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पर हमारा हो गया। अब त्रिविध आहार की चर्चा भगवद गीता के अनुसार हम लोग देखेंगे। सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार जो है 17वें अध्याय में। एक देखिए, सतरज स्तंभ की चर्चा 14वें अध्याय में की गई है विस्तार से। 14वें अध्याय का नाम क्या है? गुणत्रय विभाग योग है। लेकिन आहार की चर्चा, त्रिविध आहार की चर्चा 17वें अध्याय में, याद रखिएगा। 17वें अध्याय के 8वें, 9वें, 10वें में कहा गया है सात्विक आहार के लिए आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, इसके श्लोक भी देखेंगे। हृदय को शक्ति देने वाला रसयुक्त स्निग्ध आहार सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। राजसिक आहार क्या है? राजसिक को कौन सा पसंद होगा? अति कटु, एकदम तीखा वाला, अम्ल वाला, लवण, नमकीन, खूब बढ़िया पकोड़े वाला। अति उष्ण, एकदम गर्मा गर्म भोजन परोसो। तीखा वाला, एकदम तीखा तीखा। अति रूखा वाला, कई बार रूखा भी खा रहे एकदम मजे में। अति दाहकारक, गर्मी नहीं उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, 4 मिर्च नहीं लिया तो, ये राजस मनुष्य को पसंद होते हैं। लेकिन ये भोजन दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं, ये भी कहा गया है। तामसिक को कौन सा पसंद होगा? तामसिक वाले का यार सड़ा हुआ है दे दो, कौन बनाने जा रहा है, फ्रिज में रखा हो कोई बात नहीं, कल का शाम का दे दो, कोई नहीं। गत रसम, जिसका रस भी खत्म हो गया वो भी खा लेगा। पूती दुर्गंधित भी है, थोड़ा सा कह रहे दुर्गंध नहीं, ये तो बैक्टीरिया निकल गया, एकदम हैप्पी बैक्टीरिया है, खा लो। प्रयोषितम, बासी भी खा लेगा। उच्छिष्टम, जूठा भी खा लेगा। अमेध्यम कहा गया है, अपवित्र यानी मांस आदि भी खा लेगा। तामस मनुष्य को ये सब पसंद होता है। अब इसके फटाफट फटाफट हम लोग श्लोक देख लेते हैं। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहार सात्विका प्रिया। 8वां श्लोक सात्विक वाला। 9वां श्लोक है राजसिक वाला। कटु, अम्ल, लवना, अति उष्णम, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिनः, आहारा राजसस्य इष्टा, दुख शोकामय प्रदा। फिर 10वें में कहा गया है तामसिक वालों के लिए, यात यामम गत रसम पूति प्रयोषितम च यत् उच्चिष्टम अपि च अमेद्यम भोजनम तामस प्रियम। ये हो गया सत, रज, तम तीनों का हो गया। अब यहाँ पर हाँ
भावना चतुष्टय की भी चर्चा है, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, फटाफट हो जाएगा। भावना चतुष्टय भी यूनिट 7 में दिया हुआ, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। ये हम लोग जानते हैं, सुखी के साथ मैत्री का व्यवहार, दुखी के साथ करुणा का, पुण्यात्मा के साथ मुदित का, पापात्मा के साथ उपेक्षा की भावना रखेंगे। ये इसकी व्याख्या की जरूरत तो नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया सिलेबस। एक ये मुझे लगा कि दे देते हैं, योग दर्शन थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। चित्त शुद्धि और चित्त को स्थिर करने के उपाय बताए गए हैं। 33वां 34वां हमारा है चित्त शुद्धि के, भावना चतुष्टय और प्रसर्तन विधारणाभ्याम, 33वां 34वां। फिर 5 जो आगे है 35वें से लेकर 39वें तक में चित्त की स्थिरता के लिए कहा गया है। लेकिन कई बार मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, हो सकता है चित्त स्थिरता में चित्त शुद्धि वाला भी ले ले। जब अलग अलग पूछ रहा है तब तो अलग अलग होगा, एक साथ पूछा जा रहा है तब तब कोई भेद नहीं करेंगे, तब सार्वभौमिक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी दिया हुआ, ये PDF आज आपको भेज देंगे। ये तो हम लोग देख ही चुके थे, इसको फिर से हमने लिखा हुआ है, उसको रहने दीजिए। एक ये देख लेते हैं, दही खाने का नियम बताया गया है। रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए कहा गया है चरक संहिता में। दही में घी मिलाकर खाने से कफ बढ़ता है लेकिन वायु का नाश करता है, वात का नाश करता है। दही में चीनी मिलाकर खाने से, यानी खांड वगैरह मिलाकर खाने से पित्त को नहीं बढ़ाता, भोजन को पचाता है। तो दही चीनी खाइए, भोजन पचाएगा। मूंग के साथ दही खाने से, दही के साथ मूंग खा लिया तो वात रक्त में लाभदायक होता है। गर्म दही को गर्म करके खाने से रक्त पित्त जन्य विकार दूर होता है, रक्त पित्त। दही आंवले के साथ खाने से रक्त पित्त दोष रोग शांत होता है। ठीक है, इतनी चीजें थी, मुझे लगा ये दे देते हैं। 13 प्रकार की अग्नि आप लोग पूछते हैं। अग्नि का प्रकार, जठराग्नि एक होता है, 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि, तो कुल संख्या हो गया इसका 13। तो अग्नि के प्रकार 13 बताए गए, ये भी हमने लास्ट में लिख दिया है। धातु का टेबल क्या ही बना दिया मैंने। चलिए इसको रहने देते हैं, या आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा हमने बनाकर यहाँ रख दिया हुआ है, इसको छोड़ते हैं। त्रिदोष निवारण का यौगिक उपाय ये बाद में जोड़ेंगे, इसको नहीं दिया हुआ है। आयुर्वेद में कहा गया पंचमहाभूत आत्मा मन काल दिक् ये द्रव्यों का संग्रह है। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि वैशेषिक दर्शन में भी यही बातें कही गई थी, सृष्टि की रचना में पंचमहाभूत आत्मा मन काल और दिक्। चरक संहिता पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये बात आई हुई थी, हमने कहा इसको रख देते हैं कि चरक संहिता कैसे दर्शनों को भी फॉलो करता है। यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया यूनिट 7। अब हम सीधे बिना कुछ इधर उधर किए हुए सीधे आते हैं हम लोग PYQ पर। देखते हैं PYQ कितना कवर हो पाता है हमारा। PYQ भी बहुत सारा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें तो यूनिट 5 का भी बहुत सारा PYQ आता है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं PYQ देखने की। देखिए हाँ दिसंबर 25 का ये सवाल है, जिसमें कहा गया है योग समस्त दुखों का निवारण करता है। स्वास्थ्य के चारों आयाम भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योग में निहित है तथा योगी युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त प्रयास तथा युक्त निद्रा को अपनाता है। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था, पहला उत्तर इसका सही है। ये आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही व्याख्या है, तो इसमें नहीं रुकेंगे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं तैत्तिरीय उपनिषद से। प्राण अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न में प्राण है। फटाफट कीजिए, क्योंकि वैसे तो ये उपनिषद का है, मुख्य उपनिषद का, लेकिन यहाँ कोश का है। चलिए आपका रिवीजन हो जाएगा। ये असत्य है, आर सत्य है। ये असत्य है, प्राण अन्नमय कोश नहीं है, और आर्य सत्य है। तो ये हो गया चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार कौन सा दोष मानव अस्तित्व के कायिक क्षेत्र से संबंधित है? कायिक क्षेत्र से अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। इसमें भी समय लगाने की जरूरत नहीं है। शिव संहिता के अनुसार मणिपुर चक्र किन वर्णों से युक्त है? अब यहाँ तो सीधा सीधा कर देंगे आप। ड से फ वाला। ठीक है, ये आप लोगों ने अभी किया ही हुआ है, ड से फ वाला, ये हम लोगों ने अभी देखा हुआ था। वर्णमाला एक बार याद कर लीजिएगा, घर में मत शर्माइएगा। लोग कहेंगे अच्छा आ ई पढ़ रही है, नौबत आ गई, फिर से आ ई पढ़ने लग गए। कहिएगा हाँ एक बार याद कर रहे हैं, जो बोले ना बोलिएगा आ ई लिख के दिखा दो, सब फेल हो जाएंगे, घर में वो लिख ही नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। याद सबको है, लेकिन चछा के बाद कौन सा आएगा, टठा के बाद क्या आएगा, वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है।
देखिए अब ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ये बड़ा सावधानी से मिलाइए। सावधानी से क्या मिलाना है, योगियों के लिए वर्जित आहार कौन सा कहा गया है, बहुत सावधानी से मिलाइए इसको, क्योंकि मोस्ट उत्कट शाक। उत्कट शाक। ठीक है, उत्कट साग ले लेते हैं। ग्राह्य आहार कौन सा हो गया, निग्ध। सात्विक आहार कौन सा हो गया, रसयुक्त। रसयुक्त। और राजसिक हो गया आपका तीक्ष्ण वाला। इसमें देखिए आप कह सकते हैं कि योगियों के लिए वर्जित तो तीक्ष्ण भी है, अगर योगियों के लिए वर्जित तीक्ष्ण दे देंगे तो राजसिक में तो उत्कट साग नहीं कहा गया है गीता में, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट लेंगे। योगियों के लिए ग्राह्य आप कहेंगे रसयुक्त और स्निग्ध दोनों है, लेकिन नहीं, अगर रसयुक्त ले लेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, सात्विक में जो है फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा फिर, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें लेना है। 1 का 3 हो गया, पहले ही लग रहा है क्या, जी का 4, हाँ यही लग रहा है पहला उत्तर से। चलिए आइए, क्या व्याख्यान में लिखा हुआ है, खैर सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन। ऑप्शन पर बच जाइए, हम लोग देख लेते हैं। हाँ, मूलाधार का हो गया डर लाके डारा लाका साओ, स्वादिष्ठान हो गया डारा राकनी, मणिपुर हो गया ला, अनाहत हो गया का डारा लाका, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिव संहिता के अनुसार चक्र है, कौन सा नहीं है वो निकाल दीजिए, जो है वो आ जाएगा। कुंडलिनी चक्र नहीं कहा गया है, सोम चक्र नहीं कहा गया है, मूलाधार, विशुद्धि और मणिपुर कहा गया है। ए, डी और ई देखते चले जाइएगा, थोड़ा फास्ट बढ़ रहा है, अभी समय हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सात्विक पुरुषों को प्रिय आहार, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा, भगवद गीता से सवाल आता है। लवण युक्त सात्विक को नहीं कहा गया है, रस रहित नहीं कहा गया, रसयुक्त आ गया ये सवाल, ठीक है। आइए 17वें अध्याय का 8वां श्लोक ये हम लोगों ने भी देखा था, वहीं से निकाल लीजिए इसको। पित्त दोष का गुण नहीं है, कल उदित जी पूछ रहे थे, तो गुरु जो है वो कफ दोष का है, किसका है, कफ दोष। स्निग्ध, उष्ण और तीक्ष्ण ये है, इसमें देखते हैं ये लिख दिया हुआ है, पित्त का लक्षण जो चरक संहिता में लिखा हुआ है, सूत्र स्थानम में 7वां जो है। आइए, कफ का गुण गुरु है। अब हम लोग आते हैं जून 25 का, वात का संचय, प्रकोप और प्रशमन। हाँ बता दीजिए जो तो समझेंगे, वात का संचय कब होता है, कब होता है वात का संचय, ग्रीष्म में, वर्षा में प्रकोप होता है, शरद में शमन होता है। ऑप्शन ग्रीष्म 1। में गर्म हवा चलती है, तो ग्रीष्म हो गया, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु, सीधा सीक्वेंस में तीनों ऋतु ले लेना है। ऐसे आएंगे क्वेश्चन है ना, है? ऐसे आएंगे क्वेश्चन है ना, ऐसे आया हुआ है ना। मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को निम्न में से कौन सा नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, नकारात्मक शांति और अविरति, प्रमाद, भ्रांति, दर्शन और अविरति। करुणा और मुदिता जो है ये पॉजिटिव वाला है, दोनों पॉजिटिव है। प्रमाद, भ्रांति, अविरति ये हो गया आपका एसीडी वाला हो गया, निगेटिव वाला, ठीक है। योग दर्शन के अनुसार सूची 1 सूची 2, एक क्वेश्चन ये भी ले लिया हमने कहा चलो ये भी रिवीजन हो ही जाए। साधन हो गया आपका पुण्यात्मा, कर्मा से भोग, ठीक है। चलिए सब लोगों को आ गया ये तो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घेरन संहिता के श्लोक के अनुसार क्रमबद्ध करें। अगर आज आप लोग थोड़ा सा रोक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे तो कल की छुट्टी दे दूंगा, ठीक है, कल छुट्टी दे दूंगा, तो कल नहीं पढ़ना पड़ेगा, कल आराम कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, फिर परसों पढ़ेंगे। घेरन संहिता के श्लोक के अनुसार क्रमबद्ध करें। प्याज, पहले आएगा, दधी, अरे वाह, दधी पहले आएगा, कुलथ की दाल आएगी, फिर प्याज, सी ए
दही आएगा, दूसरा वाला दही आएगा ना। देखिए पहले तो दधी आएगा, फिर उसके बाद अगले में कुलथ कहा गया, फिर पांडु कहा गया है, फिर कपित्थ कहा गया, फिर जंबीर कहा गया। ऐसे लाल वाला हमने कर दिया हुआ है, ये सीक्वेंस है। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कौन सा हरित साग पथ्य नहीं है? तो पंच साग को इसमें सरसों नहीं है। सरसों नहीं है, हाँ पथ्य नहीं है ये। बाकी तो जीवंती पूर्णिमा मेघनाद ये पंच साग में आता है, ये है। ठीक है, आइए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल बहुत है इसलिए थोड़ा फास्ट बढ़ रहे हैं। यौगिक आहार के अनुसार, इसको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा। स्निग्ध सात्विक है, तिल है, राजसिक, हाँ राजसिक हो लपत्य गया, है, ये लपत्य है। क्या स्निग्ध क्या कहेंगे? तिल हो गया आपका, अपथ्य, स्निग्ध राजसिक सात्विक सर, स्निग्ध सात्विक सात्विक होगा ना सर? हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना पड़ेगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाना। तिल अपत्य, तिल अपत्य, तिल अपत्य, सोंठ पथ्य, पथ्य है और राशि। राशि। तो कौन सा हो गया? एक का दो, एक का दो, एक का दो, पहला वाला उत्तर हो गया। चलिए ठीक, बहुत सुंदर, बढ़िया। आइए मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें भी देखा गया था कंफ्यूज करने के लिए कि एक का दो होता है, हम लोग कंफ्यूज नहीं, ये चीज मत कंफ्यूज होइएगा प्लीज, एक का दो भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवन की गुणवत्ता इन कारणों द्वारा निर्धारित होती है। जिनसे होती है, जिनसे नहीं होती वो छांट लीजिए, तो वो भी है। जिनसे नहीं होती जीवन की गुणवत्ता, आयु लंबी है तो थोड़ी जीवन गुणवत्ता, ये नहीं है। बाकी सब उच्च वेतनमान है तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है। तो ये बी होगा, ये भी होगा। ठीक है, आइए भगवद गीता के अनुसार तामस आहार के लक्षण नहीं है। तामस आहार के लक्षण नहीं है, ये ध्यान देने की जरूरत है। नहीं है, तामस नहीं है। हमें जो परिचित लवन ऑप्शन 2 एसीडी, ये सी और डी, ये अमेध्यम जो है प्रयुषितम है, ये दोनों, इन दोनों को काट देंगे तो बाकी हाँ तो वो बच जाए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार रस स्निग्ध स्थिर किस प्रकार के आहार की विशेषता है? सात्विक। एक लाइन सात्विक आहार। इतना सोचने की जरूरत क्या है, एकदम सात्विक है। रस स्निग्ध और स्थिर जो है सात्विक के लिए कहा ही गया है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं, तो टिप पे आ जाना चाहिए, इतनी बार पढ़ चुके हैं। रस्या स्निग्धा स्थिर हृदय आहारा सात्विक प्रिया। हठ प्रदीपिका के श्लोक के अनुसार स्वास्थ्य विरोधी अपथ्य कारकों को अनुक्रम में कीजिए। स्वास्थ्य विरोधी अपथ्य को अब सीक्वेंस में लिखाना है। हींग, हरी साग, दही, लहसुन, सरसों। लीजिए हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका। लास्ट में लहसुन आएगा सर, लहसुन लास्ट में आएगा, लहसुन के पहले हींग आएगा। ठीक से पहले सेकेंड ऑप्शन सर। आप सेकंड कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन ही है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। पहले हरी साग है, फिर सरसों है, हरी साग सरसों कहा गया है, फिर दही कहा गया है, फिर हींग, फिर लहसुन। मंत्र देख लीजिएगा इसका, उसमें मिल जाएगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा है। कौन सा चक्र प्राण के वितरण हेतु नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? प्राण का वितरण नियंत्रण केंद्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र नियंत्रण करता है, आज्ञा चक्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 24 में पहुंच गए हम लोग। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तमस गुण से युक्त पुरुष को निम्न में से कौन सा भोजन प्रिय होता है? ये दोनों हो गया आपका राजसिक के लिए, ये हो गया सात्विक, ये हो गया तामसिक के लिए। ये तो टीआरएस हो गया, टीआरएस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक हैं, खराब मानसिक स्वास्थ्य के घटक
प्रमाद और दौमनस्य। ज्ञान प्रमाद और मनुष्य। बाद और आशंका संतोष नहीं है, 3 बच गए बाकी। ठीक है, फास्ट चलना पड़ेगा तभी फायदा होगा। एकदम फटाफट नजर यहीं गड़ा के रखिए तो एकदम जो है आनंद आएगा। नजर गड़ा के नहीं रखेंगे तो आनंद नहीं आएगा। निम्न में से कौन सा अपथ्य आहार हठ प्रदीपिका एवं घेरन संकेता दोनों में वर्णित नहीं है? नहीं है कहा गया है। जम्बीरा होएगा ना सर। वीर होना तो एनटीए ने तीसरा ही दिया है। दीपिका में हिंग है। लेकिन होगा जम्बीरा सर है ना। हिंग तो है। वीर है। हिंग दोनों में है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए आ गया जो भी हम लोग बात कर रहे थे। अब देखिए भगवान शिव की बात आएगी तो कहाँ होगा? ऐसे ही बताइए, बिना देखे बताइए। भगवान शिव की बात आएगी प्रदीपिका सही था भी। संपृक्त हो गया तो ये हो गया घेरन संकेता। ठीक है, घेरन संकेता। युक्ताहार हो गया भगवत गीता में। भगवत मिताहार आसनम हो गया सर योग कुंडलोपनिषद। शक्ति चालन शक्ति कुंडली में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बात, आप लोगों का इतना अच्छा तैयारी है ना। योग दर्शन के अनुसार चित्त विक्षेप करने वाले अंतराय है। चित्त की विक्षेप कर देता है तो अंतराय एक। बाकी तो चित्त विक्षेप है ही नहीं ना। राग द्वेष और विपर्य तो है ही नहीं, एक ही दिया हुआ है। दिसंबर 23 में पहुंच गए। भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है। राजसिक आहार नहीं है। ध्यान रखिए, BDE। ठीक है, तीसरा एकदम नजर करा के रखिए, फटाफट होगा। ये नहीं कि जो है वैसे भी आज तो देव जी 10 बजे खाना खाएंगे, पता चल गया पित्त प्रकोपित होता है तो 10 बजे खाएंगे। हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य कारक भोजन का सही क्रम है। पथ्य कारक भोजन का सही क्रम, फिर इसको आता है सेकंड ये याद ही कर लीजिएगा। तो नहीं खांड पहले आएगा सर। खांड आएगा। खांड मधु फिर मधु खांड मधु सुंदर सेकेंड ऑप्शन है DAEBC। दिया है कि नहीं मैंने, व्याख्या में देख लीजिएगा। पहले यहाँ देखिए, गोधूम चावल जौ साठी चावल सस्तिक शोभा अन्नम क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फल आदि पंच साग मूंग दिव्यम उद्गम और बाकी जो जीवंती वगैरह कहा गया। तो अब देख लीजिए साग जो है बाद में आया हुआ है, उस हिसाब से देखिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर होगा आपका सेकेंड वाला क्लास में आएगा ना सर। वो तो वैसे एक्सप्लेन कर रखा आपने। हाँ, मूंग जो है मूंग और वर्षा का जल लास्ट में आएगा। तो आपका आ गया टी वाला, फिर आ गया मधु वाला। पंच साग पहले है, फिर मूंग। ठीक है, मूंग दाल लास्ट में, फिर वर्षा का पानी है। ठीक है, मूंग दाल लास्ट में खाइएगा। मूंग दाल खा के वर्षा का पानी पी लीजिएगा। हठ प्रदीपिका मूंग दाल खा के वर्षा का पानी पी लीजिएगा। मूंग दाल खा के वर्षा का पानी पी लीजिएगा लास्ट में। सर मूंग दाल को वर्षा के पानी से बनाते हैं। हाँ, वर्षा के पानी से मूंग दाल बना लीजिए, ये भी ठीक है। हठ प्रदीपिका के अनुसार स्वास्थ्य के लिए अहितकर आहार है। अहितकर ऐसे ही हो गया। चलिए ऐसे ही हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृतम रुक्षमति लवण अम्ल युक्तम कदसन शाकोत्कटम वर्ज्यम। ये हो गया। जून 30 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिदोष संसंजक प्रभाव है? अब लीजिए, ऐसा शब्द दिया है ना, कंफ्यूज हो जाएगा। कफ आएगा इसका, केवल कफ। संसंजक का मतलब होता है कोहेसिव इफेक्ट, जोड़ने वाला है, चिपकाने वाला है। इसीलिए वो कफ में ही होता है, चिपका के रखता है ना कफ सब कोशिकाओं। हाँ, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में कौन से योगाभ्यास कफ विकारों को के उपचार में सहायक होते हैं?
अच्छा एक चीज और कर लीजिएगा, वात पित्त कफ से संबंधित ना हठयोग के ग्रंथ में जो जो अभ्यास में वात पित्त कफ का संबंध बताया गया है वो अलग से एक बना करके कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों को भेजना, ये होमवर्क दे रहा हूँ। देखते हैं कौन लोग भेजते हैं वात पित्त कफ का। इसीलिए क्वेश्चन वात पित्त कफ से ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि यूनिट 7 में भी है वो। ठीक है, आइए सही उत्तर कौन सा आप लोगों ने दिया हुआ है? मेथी और मेथी खिचड़ी। आइए आगे आगे। हठयोग प्रतिप्रकार प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को सत्कर्म का अभ्यास करना चाहिए? मेद श्लेष में आया, इसीलिए यूनिट 7 में हमने क्वेश्चन ले लिया। वशिष्ठ संहिता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान, ये क्वेश्चन भी बन ही रहा है सन्यासियों के लिए। 8 ग्रास के लिए 32 ब्रह्मचारियों के लिए यथेष्ट, ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो समझ गए हम। हठ प्रतिज्ञा के अनुसार श्लोक के अनुसार योगी के भोजन क्रम को निश्चित करें। ये लीजिए तो जल्दी से कर लीजिए इसको खटाखट। जाइए ना, बढ़िया पहला उत्तर सही था। ठीक है, हम लोग आते हैं फरवरी 23 पर हो रहा है। निम्नलिखित में से किस गुण के आधिक्य में आंतरिक तृष्णा एवं अनुरक्ति होती है? किस गुण के आधिक्य में? 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया ना, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण राग स्वरूप है, कर्मों की आसक्ति से देह को बांधता है। सूची 1 2। हाँ, ये पित्त वाला जानबूझ के हमने ले लिया, पित्त वाला कफ वाला। सूर्य भेदन क्या होगा? वात उज्जयी से कब जाएगा? दोषों का नाश करेगा। भस्त्रिका त्रिदोष हो गया। क्लियर है सभी लोगों को? जिनको ना हो बताइएगा। क्लियर है। बढ़ जाए ना, जिनको हो तो रोकिएगा, बोलिएगा रुकिए 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 रुकिए, लाल बत्ती दिखा दीजिएगा। हाँ, चक्रों के में स्थित दलों के अनुसार मूलाधार चक्र से सहस्रार के क्रम में सही करना है। सबसे पहले नीचे से ठीक है, क्लियर। बस इसमें अनाहत छोड़ दिया। कोई निम्नलिखित संवेगों या प्रकारियों को मूलाधार से चक्रों के क्रम में व्यवस्थित करें। ये वाला जो है ना थोड़ा सा टफ है, इसको हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है। उम्मीद है आप लोग इसको कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें समय दे देता हूँ, देखिए तो जरा क्वेश्चन को, हो जाएगा उम्मीद है आप कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन आई थिंक थर्ड आएगा। भाई क्या ये जो है मणिपुरक में होगा, निद्रा से संबंध मणिपुरक में आएगा। गतिशीलता ये मणिपुर में आ जाएगा। ये हृदय में आएगा सर। आज्ञा का हृदय चक्र में आएगा। फोर्थ वाला तो अनाहत में आएगा, डी वाला ऊष्मा ऊर्जा ये मणिपूरक से आधारित है, तो वो बीच में थर्ड चक्र को वही आ जाएगा। बीच में निद्रा वाला ये हो गया, स्वादिष्ठान से निद्रा हो गया, निद्रालुता और निद्रा से संबंध हो गया स्वादिष्ठान। फिर उसके बाद कहा गया है ऊष्मा वाला मणिपुर हो गया, अनाहत वाला ये हृदय चक्र से हो जाएगा। नहीं, जीवन में विषाक्त नकारात्मक अनुभव को उदासीन करना विशुद्धि के लिए। चलिए, हाँ विशुद्धि से शुद्ध हो गया। ठीक है, बी वाला लगता है। हाँ वही ये हो गया आपका मूलाधार, ये हो गया स्वादिष्ठान, ये हो गया मणिपुर, हो गया मणिपुर, अनाहत। अनाहत बी वाले को आप विशुद्धि मानिए, आज्ञा से सीक्वेंस में चल रहा है सर, विशुद्धि ले सकते हैं शायद, विशुद्धि ले सकते हैं। जुलाई 22 का क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार है, सात्विक आहार
स्निग्ध और रस्य बी सी थर्ड ई बी सी BC। चलिए, घट प्रतिपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्य कारक भोजन है मूल मेघनाथ परवल पर्वत ACD सी डी सेकंड ACD ACD। डी ठीक। आई, शरीर के किन तत्वों की अधिकता के अनुसार अस्थमा को पहचाना जा सकता है? ये बड़ा जो है, ये क्वेश्चन मैं निकाल नहीं पाया, का डिटेल होना चाहिए था। इसका उत्तर वायु, अग्नि और जल दिया हुआ है। ये सर मुझे चरक लेकिन संहिता में ढूंढना लेना पड़ेगा। हाँ? क्या? सर वायु नहीं वायु होता, और मिलकर बनता है ना कफ सर, तो जल ठीक है, अग्नि तत्व, अग्नि और जैसे पित्त से आपने बताया नहीं, सॉरी सर बनेगा नहीं मिल रहा है ना, इसीलिए कह रहा मुझे। आयुर्वेद में इसको अस्थमा जहाँ आएगा ना वहाँ देखना पड़ेगा। उत्तर में यही दिया हुआ है। लॉजिकल लग रहा है क्या सर इसमें? चलिए अभी तो यही रखते हैं क्योंकि यही दिया हुआ है, बाद में उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन रहने देते हैं क्रॉस चेक के लिए। यौगिक अवधारणा के अनुसार रोग वृद्धि, अब ये भी किस ग्रंथ से लिया है, नाम मुझे इसका भी नहीं पता चला है, लेकिन सीक्वेंस तो इसका आ गया है कि आखिर एग्जैक्ट किस ग्रंथ का है पता नहीं चला है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि मानसिक स्तर पर अगर योग वशिष्ठ से ले तो मानसिक स्तर पर आंदोलित करती है, फिर संवेदी प्रक्रियाओं को बाधित करती है, फिर प्राण के प्रवाह को अवसाद या चिंता की भावना लाती, प्राण के प्रवाह को बाधित करती, फिर अवसाद चिंता लाती, फिर शारीरिक स्तर पर आती। ऐसा सीक्वेंस बताया गया। ठीक है, योग वशिष्ठ इस तरह से करेक्ट। लास्ट में शारीरिक रूप को भरते हैं ना, आखिर में शारीरिक लास्ट में लक्षण। प्राण मन और शरीर भी तो है। लेकिन चूंकि यौगिक अवधारणा शब्द दिया है तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किसी ग्रंथ के अकॉर्डिंग एनटीए ने दिया है, क्योंकि ये सर वही आप बता रहे हो ना, योग वाशिष्ठ के हिसाब से ही लग रहा है। तो योग वाशिष्ठ के जैसा हिसाब ही से है, तो उसका ही शब्द थोड़ा चेंज वो तो कर मैंने रखा लिख दिया। योग वाशिष्ठ का तो नीचे व्याख्या में लिख दिया हुआ है, योग वाशिष्ठ से मिलता जुलता है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या पता कैवल्य धाम या एस व्यासा या बिहार स्कूल ऑफ योग कहीं से लिया गया है, तो देखेंगे अभी इसको भी ठीक है सर एक बार ऊपर का क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखाइए सर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए। नवंबर 21 पर आते हैं। भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं बुद्धि प्रदान करने वाला, सुख बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला। AC और E प्रीति बढ़ाने। ठीक है। सूची 1 सूची 2 ये तो पहले आ भी गया था, इसको नहीं भी करेंगे पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं। मैत्री, करुणा, दुखी, मुदिता, पुण्यात्मा और उपेक्षा पापियों के प्रति। अगला क्वेश्चन है, हठ प्रतिपिका के अनुसार पथ्य आहार के घटक नहीं है। पथ्य आहार के घटक नहीं है। दही सर, दही, तिल और हिरण के अनुसार किसी व्यक्ति को इस मौसम में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, इसलिए मौसम की बात आई था, लोग नहीं करना चाहिए। हेमंत, शिशिर और वर्षा। शरद और आयुर्वेद के अनुसार भोजन के दौरान अमाशय में कितने भाग को रिक्त छोड़ा जाना चाहिए? 1/3 है आयुर्वेद के हिसाब से। 1/3 आयुर्वेद में सर। हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से 1/3 आएगा। सही है सर। ये आया कब था? 1/3 आएगा। चरक संहिता के द्वितीय अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है त्रिविधम कुक्षो। अब इसको देख लिया, त्रिविधम कुक्षो से आया हुआ है यहाँ पर बात। इसका सीधे अर्थ देखते हैं। भोजन ग्रहण करने के उद्देश्य से पेट की क्षमता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग ठोस भोजन से भरे, दूसरा भाग तरल पदार्थों से, तीसरा भाग भात के लिए छोड़े। जो व्यक्ति इस सिद्धांत का ध्यान रखते हुए भोजन करता है वह अनुचित मात्रा में भोजन करने से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों का शिकार
नहीं होता, तो 1/3 वाला लेंगे इसमें। आइए, आयुर्वेद के अनुसार, अभिलाषा जी माइक बंद कीजिए, आपका बहुत आवाज आ रहा है। आयुर्वेद के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। 6 प्रकार। आगे बढ़ते हैं, पर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? नहीं है। शरीर की असंगत असंगत गति। गति। असंगत गति। शरीर की असंगत गति। सम्यक क्षुधा ठीक है, आहार की नियमित प्रक्रिया ठीक है, युक्त निद्रा ठीक है, तीसरा गलत है। आइए अगला सवाल हम बढ़ते हैं। गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार किन किन प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है? गुरु गुण किसका है? कफ का। कफ का। माता जी किसके लिए होगा? वात के लिए। पित्तज और वात। सिंपल सी बात, वात वाले का होगा। बाकी तीनों में देखिए कफ है, इसमें भी कफ है, इसमें भी कफ है, इसमें भी कफ है, तो तीसरा ही होगा। आइए, अब रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति, किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति? तो आप लोगों ने किया हुआ था अभी, बताइए। दोनों के लिए लाभप्रद। पित्त कषाय। पित्त कषाय, तो कषाय तिक्त BOD, ठीक है। देखिए यहाँ पित्त कषाय दोनों में है, कफ पित्त दोनों में। 2019 का सवाल है, भावात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण है? भावात्मक अस्वस्थता का मुख्य कारण है? संशय और प्रमाद। संशय और प्रमाद। व्याधि आलस्य नहीं होगा, भावनात्मक की बात हो रही है, संशय और प्रमाद होगा। A और B होगा। A भी है किसी में? तीसरा वाला। कौन सा विशुद्धि चक्र से संबंधित नहीं है? नहीं है। A और B। A और B। A और B विशुद्धि चक्र। आइए, घेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य हैं? अपथ्य। और मसूर। और C और D, ठीक है। C और D। आइए, कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए कौन से रस प्रचुर मात्रा वाले भोज्य पदार्थ करने चाहिए, खाने चाहिए? कफ वाले अम्ल और लवण। अम्ल और लवण होगा। अम्ल और लवण तो नहीं होगा, तीत तो होगा। BD है क्या? नहीं है। CD बताइए। कटु तिक्त कषाय कहा गया है। लवण तिक्त कषाय, कटु और लवण CD। कटु तिक्त कषाय कहा गया है, कटु और तिक्त हो गया, C और D हो गया। C और D चौथा हो गया। देख लीजिए ना, कफ में फायदेमंद है ना कटु तिक्त कषाय। मधुर वाला, मधुर अम्ल और लवण, मधुर अम्ल लवण। षड रस इससे बढ़ेगा। षड रस का जो है सीक्वेंस क्या है, एक बार बताएंगे? मधुर अम्ल लवण कटु कषाय। सर रस का रस अम्ल लवण कटु तिक्त, मधुर अम्ल लवण अच्छा, कटु तिक्त कषाय। मधुर, इसका अगर बैठ गया तो बढ़िया रहेगा। मधुर अम्ल लवण, हाँ बैठ तो गया। कफ में 3 का जोड़ा बना लेते हैं। इसमें शुरुआत का 3 जो है ना कफ वाले में, ये बढ़ाता है, अंतिम 3 घटाता है। कफ का तो बन गया, यहाँ पर कफ का बन गया, बढ़िया। वात तो इसका उल्टा है, नीचे के 3 बढ़ाता है और वात का उल्टा है, ठीक है। चलिए निमोनिक यहाँ पर और सेट पित्त का करते हैं। सर 4 जैसा होता है, तो हम चौथे से नीचे, चौथे से ऊपर उठा सकते हैं। चौथा, बढ़ता तीसरा, है, दूसरा, अंतिम 3 रस से घटता है। ये हो गया कफ का। और वात का क्या हो गया? उल्टा वात में नीचे के 3, कफ का उल्टा, नीचे के 3, यानी अंतिम 3 से बढ़ेगा, अंतिम 3 से बढ़ेगा, शुरुआती और ऊपर के 3 से घटेगा। और पित्त वाले में कुछ लग रहा है क्या? कटु, हाँ सर, वो चौथे नंबर से शुरू करेंगे। चौथा, तीसरा, दूसरा,
क्रॉस हो जाएगा। पा सर का मधुर पित्त और 4 कटु जैसे को दिखता है तो हम खाली चौथे चेंज कर दिया शुरू है, कर सकते बाकी हैं। सेम है। इसमें ऐसा है ना, दूसरा तीसरा चौथा कहा गया है पित्त में, दूसरा तीसरा चौथा से बढ़ेगा, चौथा तीसरा उल्टा। दूसरा तीसरा चौथा से बढ़ेगा, पहला पांचवा छठा से खत्म होगा। ठीक है, अब इसमें पित्त में 2 3 4 से बढ़ेगा और 156 से घटेगा। ठीक है, 156 कम है ना, ठीक है, 234 ज्यादा, 156 कम है, 234 156। चलिए, लेकिन उसके लिए मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो गए काम से। भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का परिणाम क्या है? रजोगुण का परिणाम लोभ तो 2 है क्या? होगा, लोभ भी होगा, काम भी होगा, दोनों होगा। एंटी ने दोनों दिया था, लोभ भी और काम भी दिया था। ठीक है, इसका उत्तर। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के उद्गम का सही क्रम फटाक से बताइए। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। दुख दौड़ संग में जब तो श्वास प्रश्वास, यह पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बात करता है? प्राणिक शरीर के। भौतिक शरीर, प्राणी से होगा, भौतिक शरीर होगा ना सर। भौतिक शरीर भौतिक होगा। आइए। एक योगाभ्यासी को मिताहार करते समय उदर का कितना भाग रिक्त छोड़ना है? 1/4। हाँ, 1/4। हम लोग आयुर्वेद नहीं लिखा है तो हम योग के हिसाब से 1/4 लेंगे। मंद और गुरु गुण युक्त आहार किस प्रकृति के लोगों के लिए ठीक है? मंद और गुरु हुआ, किसके लिए होगा? कफ को बढ़ाएगा, ये ध्यान रखिए, कफ को ये बढ़ाता है। गुरु है ना, गुरु भारी है, कफ है गुरु, तो गुरु में गुरु मिलाएंगे तो बढ़ेगा। तो गुरु किसके लिए? वात और पित्त के लिए होगा। पिताजी प्रकृति। ठीक है, तो निषिद्ध किसके लिए है? तो निषिद्ध हो गया कफज के लिए। ठीक है, निषिद्ध हो गया कफज के लिए, क्योंकि कफ है, कफ वाले को मंद गुरु नहीं छाना, क्योंकि उसी में उसी चीज को डालेंगे तो बढ़ेगा। और इसमें ऊपर क्वेश्चन उल्टा आया हुआ था जिसमें वातज पित्तज था। ठीक है, यहाँ कफज होगा क्योंकि निषिद्ध कहा गया है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, कफ दोष में किस महाभूत की प्रधानता होती? कफ में किसकी प्रधानता होती? पृथ्वी और जल। जल पृथ्वी। बी और सी हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था तीनों का, वात पित्त कफ का किससे कौन बना हुआ? वात में कौन है? आकाश और वायु। लिखे यहाँ व्याख्या जरा। वात में कौन कौन सा है? आकाश और वायु। पृथ्वी में वो पित्त में जल और अग्नि, पृथ्वी और आकाश और वायु, जल और अग्नि अग्नि और जल। सर ये सीक्वेंस में भी हो जाता है, फिर आकाश वायु अग्नि जल ऐसे भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन जल बाद में भी आ रहा है ना, जल दोबारा आ रहा है, जल जला हो जाएगा फिर पृथ्वी पर। हाँ, जल तो सर दोबारा आएगा ना, फिर वो पूरा करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, एक याद रहेगा, 2 तो कम से कम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नीचे कथन दिया गया है, 2 एक कथन है, एक दूसरा तर्क है। देखिए जरा, अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वात सामक होता है। अम्ल लवण वाला वात सामक होता है क्या? अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए अम्ल लवण वात वाले में क्या था? वात लास्ट का 3 बढ़ाता है, शुरुआत का 3 घटाता है। मधुर अम्ल लवण शामक होता है। हाँ, शामक होता है, सही लिखा है। अम्ल और लवण रस प्रधान आहार वातज विकारों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए अपथ्य है। उस टेबल को लीजिए, इस टेबल को लीजिए, इस टेबल को लेकर के एकदम क्लियर हो जाएगा। जो घटाने वाला है, देखिए वात में कहा गया है कटु तिक्त कषाय बढ़ाता है, मधुर अम्ल और लवण घटाता है। तो यहाँ अम्ल और लवण जो है ये घटाता है, तो ये तो उसके लिए पथ्य होगा ना। अमर लवण तो पथ्य होगा, अपथ्य कहा गया।
तो इसीलिए आर गलत है, ए सत्य आर गलत है। ठीक है, इसीलिए देखिए कितना सच गहराई से पूछा जा रहा है। जुलाई 18 में आते हैं। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं, सात्विक आहार का आराम से हो जाएगा। ए और प्रीति आयु बुद्धि वर्धक। आयु बुद्धि ए और सी सर। प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य को विभिन्न लोकों में ले जाने वाला उदान प्राण। उदान वायु, उदान नामक गाड़ी से जा रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आयुर्वेद का, प्रज्ञा अपराध में शामिल नहीं है। मनोवृत्ति, प्रज्ञा अपराध में मनोवृत्ति भ्रम, मनोवृत्ति भ्रंश नहीं है। कैसे, इसकी व्याख्या देखिए। धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्व दोष प्रकोपरम। तो इसमें मनोवृत्ति भ्रंश नहीं कहा गया है। बाकी तीनों, धी भी है, धृति भी है, स्मृति भी है, तीनों ही प्रज्ञा अपराध में है। आगे देखते हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए आहार के कौन से प्रकार लाभकारी नहीं है? वात के लिए लाभकारी नहीं है। शीत रुक्ष और और शीत, रुक्ष और शीत, एसी, रुक्ष और शीत। सर गुरु होना चाहिए। लाभकारी नहीं है ना। तो गुरु होगा, मतलब जो इसको बढ़ाने वाले हैं नहीं है। वात को कौन बढ़ाएगा? शीत और बढ़ाने वाला लेंगे। गुण है ना उसके, ये इसी के गुण है ना वात के, शीत और रुक्ष। शीत और रुक्ष जो है इसी के गुण है। ये स्निग्ध इसको और गुरु होना चाहिए सर। नहीं, स्निग्ध जो है, शीत और रुक्ष ही आएगा सर। सही बात है सर, रुक्ष ही आएगा। स्निग्ध जो है इसके लिए लाभकारी है, क्योंकि स्निग्ध जो है पित्त का है, तो अपोजिट वाला लाभकारी होता है। गुरु जो है वो कफ का है, वो लाभकारी होगा वात में। शीत और रुक्ष जो है वो वात का अपना है, तो उसको बढ़ा देगा, तो लाभकारी नहीं है। ठीक है, ऐसे होगा। इसको व्याख्या में शीत और रुक्ष दोनों वायु के गुण हैं। समान गुण वाला त्रिदोष को, समान गुण वाला विशेष त्रिदोष को बढ़ा देता है, जबकि स्निग्ध और गुरु दोनों पित्त और कफ से संबंधित है। ये सर फायदेमंद स्निग्ध है। कफ का भी होगा। क्या से कौन बोल रहे कफ हैं? का गुण भी है स्निग्ध। शीत है कफ का गुण, स्निग्ध 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 कफ का गुण है। हाँ, पित्त का स्निग्ध सस्नेह पित्त और- लिखा जाता है, पित्त हाँ, का हाँ, सस्नेह ठीक है। लिखा जाता है। स्निग्ध जो है कफ का भी है, पित्त का भी है, दोनों में है ये। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर, याद है इतना। घेरन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ वर्जित है? लीजिए, वर्जित वाला बता दीजिए। कुष्मांड, तुलसी, AC और D। ACD। ACD ये वाला सिंपटोल खाने के लिए कहा गया, एसीडी मना कर दीजिए। एसीडी, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परवल और परवल का साग दोनों पथ्य भोजन है। ठीक है, एसीडी। अब दो कथन है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है। जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। यौगिक आहार वांछित है, ठीक है। जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों व्याख्या कहा गया नहीं। सर वांछित का मीनिंग क्या होता है? वांछित वांछित मतलब वो है ही, योग जरूरी, यौगिक जरूरी, जरूर आवश्यक। आवश्यक। ओके ओके। आवश्यक हो गया, हाँ, वांछित हो गया आवश्यक। एक ये दिया गया, राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभकारी नहीं है। कटु लवणीय तीक्ष्ण आहार रजस गुण में वृद्धि करता है, जो योग साधना में बाधक है। दोनों सही है, सही है, व्याख्या भी सही। व्याख्या भी सही है। एक ये है, कटु तीक्ष्ण कषाय रस आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभकारी नहीं है। वात वालों के लिए कटु तीक्ष्ण कषाय ये लाभकारी नहीं है, क्योंकि बढ़ाता है, ये बढ़ाता है। कटु तीक्ष्ण कषाय रस प्रधान का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। ठीक बात है, दोनों ही ठीक कहा गया, सही है, व्याख्या भी है, दोनों ही सही है। व्याख्या कर दे क्या? हाँ सर। व्याख्या भी हो गया ना।
वृद्धि करता है, लेकिन दूसरा उत्तर दिया गया है, व्याख्या दिया गया नहीं। एक तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, कौन सा व्याख्या है कौन सा। हाँ सर, इसमें बहुत और confusion होती उसके है। कारण गलत देते हैं सर, लास्ट टाइम दोनों क्वेश्चन गलत इसी के कारण हुए। कट में पहुंच गए। यही गड़बड़ हो जाता है, कहा गया व्याख्या नहीं। चलिए दिसंबर 18 लास्ट है, आप लोग 17 का हमने नहीं निकाला हुआ है, दिसंबर लास्ट है। सूची 1 2 को सुमेलित कीजिए। अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, आप लोग फटाफट कर लेंगे। ऊर्जा, मन, लास्ट प्राणमय हो गया, मनोमय मन हो गया। मन, आनंद, आनंद। आनंद हो गया। ठीक है, आइए। ये अपने खुद की चलाता है सर एनटीए, इसमें जो हाँ। ये ऊपर वाला क्वेश्चन था ना। सही वाला व्याख्या वाला में खुद की चलाता है। हाँ सर। पित्त दोष कितना है? 40। हट प्रतिज्ञा के अनुसार पवन प्रकोपित होने पर कौन से रोग होते हैं? हाँ, ये भी बहुत श्वास का होता है। नेत्र भी कहा गया है, लेकिन चलिए काश और श्वास ले लेते हैं, दूसरा तीसरा है कहीं? हाँ, ये वाला है। हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन है। लोग जानते हैं कि नेत्र भी होता है, ठीक है। वेदना कहा गया है। अब क्या करें, एनटीए की मनमर्जी चलती है ना सर, वो आधा ही श्लोक पढ़ते हैं एनटीए। हाँ, वो विद्वान लोग वहाँ पैनल में लिया ही नहीं हुआ है, इस चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। और एनटीए वाले देखें केस तो अपना दे मेरे ऊपर, तो अभी बताता हूँ आपको। एनटीए पे हम उल्टा लगा दें। जलन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य हैं? आहार द्रव्य की चर्चा आ रही, पथ्य है। सीधी सी बात है। वैसे भी तक्र और तेल जो है उसको तो अपथ्य ही कहा गया। निम्नलिखित में किससे कौन सा रस पित्त दोष का समन करता है? पित्त दोष का समन बताइए। 135 156 कटु और कषाय। 156 लीजिए ना। मधुर तिक्त और कषाय होगा, समन करता है तिक्त। दूसरा चौथा ये होगा, 156 था, 234 तो है वो बढ़ाता है। गरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य अपथ्य है? ये कुलथ ऑयल। 2 और 4 ये कुलथ और तिल का 2 और 4। ठीक है। ये अच्छा, इसको भी कर ही लीजिए फिर, जब इतना कर रहे हैं तो इसको करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। सात्विक वाला कितना हो गया? सात्विक है, सात्विक का 7 हो जाएगा। राजसिक का कहा गया है 6 और तामसिक का कहा गया है 3 और फिर त्रिदोषज शारीरिक का कहा गया है 1। त्रिगुणों के आधार पर मानस की प्रकृति 16 प्रकार की बताई गई है, जिसमें सात्विक 7 प्रकार के होते हैं, राजसिक 6 प्रकार का होता है और तामसिक 3 प्रकार का होता है। सात्विक 7 में अपना ब्रह्म, आर्ष, महेंद्र, याम, वरुण, गंधर्व और कुबेर आते हैं। राजसिक में 6 आते हैं, आसुर, राक्षस, पिशाच, सर्प, प्रेत और शाकुन। और तामसिक में पाशु, मात्स्यकाय और मानसपत्य। ये मतलब 3 प्रकार से उनको बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसमें आवाज आ रही है? बहुत हाँ, आ रही जी, बहुत सुंदर, क्लियर, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हो गया ना आखिरकार। आइए, ये वाला हो गया। किस रस, कौन सा रस पित्त का समन करेगा? ये क्लियर हो गया। आइए, ये तो ऊपर कई बार कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन और देखिए। क्या और कितने रह गए क्वेश्चंस? बस हो गया, 2-4-5 सवाल बसा है, कंप्लीट हो ही गया। स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है, ये तो कर लिया था ना हम लोगों ने। जी सर, यस सर, कर लिया था। हो गया, उसको हटा देंगे, जो नहीं हुआ है उसको देखते हैं। मेरे ख्याल से ऊपर वाला भी हो गया। 2025 में क्या था योग दिवस का थीम, क्या था?
Yoga for one earth, one health. वन अर्थ वन 2000 में क्या है? अर्थ वन है। 2026 का क्या है ये बताइए जरा सा। 2026 सर अभी की है योगा फॉर हेल्थी एजिंग देना। स्वास्थ्य केवल रोग एवं शारीरिक दौर्बल्य से रहित होना मात्र नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक साम्य की स्थिति है। ये WHO परिभाषा कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। पंचकोश की अवधारणा किस ग्रंथ से जुड़ा है? तैत्तिरीय उपनिषद। पवित्रता और ज्ञान से संबंधित व्यवहार किससे संबंधित हो गया? सत्व सत्य से संबंधित हो गया। ठीक है। अज्ञानता और निष्क्रियता से संबंधित व्यवहार निम्न में से किससे संबंधित है? अज्ञानता, निष्क्रियता से संबंधित है। फटाफट हो गया। क्रिया के साथ लोभ से संबंधित व्यवहार ये वाला छोड़ देते हैं, ऊपर हम लोग कर चुके हैं, ये ऊपर हो चुका है, इसको हटाइए, ये कर चुके हैं। एक ये है, हाँ ये फटाफट कर लीजिए तो चक्र वाला शुद्धि चक्र। विशुद्धि सबसे पहले है, आकाश हो गया, मूलाधार आकाश, हो गया, स्वादिष्टांग जल, मणिपुर अग्नि, अनाहत वायु। ठीक है। आइए, क्यों दुखी कर रखा है इसने? रुको, इसके दुख का भी इलाज किया। वो मना कर रहा है अब। ये शब्दों से सम, अग्नि, समधातु, मल क्रिया वाला किसका है? ये परिभाषा 1541। सांख्य दर्शन के अनुसार तापत्रय में शामिल है आध्यात्मिक, भौतिक और आधिदैविक। योग दर्शन के अनुसार तापत्रय में शामिल है संस्कार। पंच क्लेश की अवधारणा किस ग्रंथ से संबंधित है? पंच क्लेश में कौन सा शामिल नहीं है? इसको हटाइए, सवाल का मतलब ही नहीं बनता। ये पता है या ले लीजिए, चलिए पंच क्लेश ले लेते। शामिल नहीं है भ्रांति दर्शन, अविद्या, सी और ई। आयुर्वेद के मुताबिक रस का मिलना महाभूत से करें। रस का मिलान ये लीजिए, एक बार कर दीजिए तो। मधुर रस, जल और पृथ्वी मधुर, जल, पृथ्वी और जल मधुर हो गया। और अम्ल पृथ्वी और अग्नि हो गई, थर्ड हो गया। और लवण अपना जल और अग्नि हो गया, सेकंड। और कटु आपका अग्नि और वायु हो गया। देखिए एक बार फिर से बताइएगा। आइए, मधुर, जल, पृथ्वी, फर्स्ट वाला ऑप्शन है फर्स्ट में। फिर अम्ल आपका मधुर हो गया आपका जल और पृथ्वी। जल और पृथ्वी कहाँ है? पहले में फर्स्ट वाला ही है ना। अम्ल का हो गया आपका पृथ्वी और अग्नि और जल, थर्ड ऑप्शन। लवण हो गया आपका जल और अग्नि, जल अग्नि। और कटु और अग्नि हो, कटु वायु और अग्नि। वायु अग्नि। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन है। हो गया, कंप्लीट हो गया। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।